आजम नरेंद्र मोदी नेशनल चाइल्ड अवार्ड जीतने वाले 11 बच्चों के साथ आज करेंगे बातचीत। कल सदर द्रौपदी मुर्मू ने 11 बच्चों को फन सकाफत, हिम्मत, इख्तरा, समाजी खिदमत और खेल के शोबों में गैर मामूली कामयाबियों के लिए दिए थे अवार्ड्स। मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी का 3 रोजा दौरा भारत आज से होगा शुरू। इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के मजीद मजबूत होने की है उम्मीद। सदर अल सीसी यौम जमहूरिया तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी होंगे शामिल। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब आज। 6 जनवरी को इलेक्शन के दौरान हंगामाराई की वजह से नहीं हो सका था मेयर का इंतखाब। मेयर के इंतखाब के लिए मीटिंग का एजेंडा और कामों की जारी। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को मजीद 500 मिलियन यूरो की फौजी इमदाद देने को दी मंजूरी। ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा के इजलास में 7वीं मरतबा यूक्रेन की मदद करने के साथ साथ गैर मोहलिक आलात देने पर भी हुआ इत्तफाक। और खेलों में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान इंदौर में तीसरा और आखिरी वनडे मैच आज। न्यूजीलैंड को सीरीज में क्लीन स्वीप करने के साथ साथ आईसीसी वनडे रैंकिंग में चोटी का मकाम हासिल करने के इरादे से उतरेगा भारत। भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने सैफ फरीकी सीरीज में वेस्टइंडीज को 56 रन से दी शिकस्त। ओपनर स्मृति मंधाना 76 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग के लिए बनी प्लेयर ऑफ द मैच। भुवनेश्वर में जारी हॉकी वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल मैच आज से होंगे शुरू। पहले क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला स्पेन से, जबकि दूसरे क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार याफ्तगान से बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म आज शाम 4 बजे अपनी रिहाइश का 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुल्क के हीरो बच्चों से बातचीत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार तकसीम किए। 11 बच्चों को फनो सकाफत, इख्तरा, समाजी इंसाफ और खेल के शोबे में गैर मामूली हुसूलियाबियों के लिए यह अवार्ड दिया गया। सदर जमहूरिया ने अवार्ड याफ्तगान को एक तमगा, सर्टिफिकेट और 1 लाख रुपए नकद अता किए। खवातीन और बहबूद इत्फाल की वजीर स्मृति ईरानी भी बच्चों के साथ बातचीत करेंगी और खवातीन और बहबूद इत्फाल के वजीर ममलिकत मुंजपारा महेंद्र भाई की मौजूदगी में उन्हें मुबारकबाद पेश करेंगी। अवार्ड याफ्ता बच्चों में 11 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू ने बहादुरी और गैर मामूली सलाहियत का मुजाहिरा करने वाले 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पेश किया और कहा कि भारत की अक़दार में इंसान दोस्ती को आला तरीन मकाम हासिल है। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। गैर मामूली सलाहियतों के मालिक बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजते हुए सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बच्चे हमारे मुआशरे का अनमोल असासा हैं। उन्होंने कहा कि हमें बच्चों के खुशगवार और सुनहरे मुस्तकबिल के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। सदर जमहूरिया ने बच्चों से कहा कि उन्हें 2047 तक एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल भारत बनाने के लिए आज से ही कोशिशें करनी होंगी। बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए किया गया हर प्रयास समाज और देश का भविष्य संवारता है। हम सभी को बच्चों की सुरक्षित और खुशहाल बचपन तथा स्वर्णिम भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बच्चों को पुरस्कृत करके हम राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को प्रोत्साहित और सम्मानित कर रहे हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि तमाम भारतीयों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहादुरी पर फख्र है और उनकी जिंदगी से हमें कौमी फख्र को सबसे ऊपर रखने की तरकीब मिलती है। सदर जमहूरिया ने कहा कि बच्चों को नेताजी की जिंदगी से तरकीब हासिल करनी चाहिए। नेताजी अपने प्राणों की बाजी लगाकर यूरोप से जापान तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ निरंतर युद्धरत रहे।
उन्होंने आजादी मिलने से पहले ही भारतीय स्वाधीनता की भावना को अभिव्यक्त किया और मणिपुर तथा अंडमान में तिरंगा लहराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से हम सबको विशेष रूप से बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए। सदर ने इस मौके पर गैर मामूली कामयाबियों के लिए 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा। इन बच्चों ने फनो सकाफत, बहादुरी, इख्तरा, समाजी खिदमत और खेल के मैदानों में अपनी कामयाबियों से सबको मुतासिर किया है। मैं वर्ल्ड नंबर 1 in under 12 girls and I'm also women FIDE master. I was world number 1 in under 11 girls and world number 2 in under 10 girls. I have won many international medals like Western Asian, Asian schools, Asian youth and many more. I hold a membership for Mensa, which is a high IQ society, and I've designed many various apps and I've wrote 2 books. The 3 major apps are CHP for COVID Help Bengaluru, Countries of the World app and IQ Test app. मैंने 36 नेशनल गेम्स में मलखाम खेल में ओपन कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है एंड बिकमिंग द यंगेस्ट मेडलिस्ट ऑफ 36 नेशनल गेम्स। और मैंने 5 गोल्ड मेडल्स, 1 सिल्वर मेडल एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते। मैंने अभी तक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो कि 1 hour 2 minutes and 52 seconds कंटिन्यूसली तबला प्ले किया है और इसके साथ 10 नेशनल अवार्ड्स 10 नेशनल कॉम्पिटिशन्स भी ज्वाइन किया है जिसमें मैंने सफलता हासिल की है। और एक इंटरनेशनल जो कि सिंगापुर में हेल्ड हुआ था और यूनेस्को के अंडर था, उसमें भी मैंने गोल्ड हासिल की है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 साल की उम्र के बच्चों को दिया जाता है, जिसके तहत अवार्ड जीतने वाले बच्चों को तमगे 1 लाख रुपए का नकद इनाम और सर्टिफिकेट दिया जाता है। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी आज अपने सह रोज़ा दौरे पर भारत पहुंचेंगे। सदर अल सीसी राजधानी दिल्ली में मुनक़िद होने वाले 74वें यौम जमहूरिया तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल होंगे। ये पहला मौका है कि जब मिस्र के सदर भारत की यौम जमहूरिया तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। इस मरतबा यौम जमहूरिया तकरीब में होने वाली परेड में मिस्र का एक फौजी दस्ता भी हिस्सा ले रहा है। सदर अल सीसी का ये भारत का दूसरा दौरा है। उनके साथ एक आला सतही नुमाइंदा वफ्द भी भारत आ रहा है, जिसमें 5 वुज़रा और मुतअद्दिद सीनियर अफसरान भी मौजूद होंगे। कल सदर अल सीसी का राष्ट्रपति भवन में रस्मी इस्तकबाल किया जाएगा और उनके लिए सरकारी ज़ियाफत का भी एहतमाम किया जाएगा। इस दौरे पर सदर अल सीसी और वज़ीर आज़म के दरमियान 2 तरफ़ा मीटिंग भी होगी, जिसमें 2 तरफ़ा उमूर के अलावा बाहमी ताउन के इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर भी इस दौरान सदर अल सीसी से मुलाकात करेंगे। मिस्र को भारत की सदारत में हो रही G20 कॉन्फ्रेंस में भी मेहमान मुल्क के तौर पर मदऊ किया गया है। सदर अल सीसी के इस दौरे पर भारत और मिस्र के दरमियान मुतअद्दिद अहम मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। उनके इस दौरे से भारत और मिस्र के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम और मजबूत होने की उम्मीद है। भारतीय फौज ने कहा है कि यौम जमहूरिया परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर देसी साख्त अर्जुन टैंक, नाग मिसाइल, K9 विज्र आकाश मिसाइल की नुमाइश की जाएगी। नई दिल्ली में कल सहाफियों से बातचीत करते हुए भारतीय फिजाइया ने कहा कि फौज की 6 और फिजाइया और बहरिया की एक टीम यौम जमहूरिया परेड में हिस्सा लेगी। G20 के तहत मुनक़िद B20 की पहली मीटिंग आज खत्म होगी। गांधीनगर में कल मुनक़िद हुए मुकम्मल इजलास के मुतअद्दिद सेशनों के दौरान 500 से ज़ायद नुमाइंदों ने माहौलियाती तब्दीली, इस्तेहकाम, डिजिटल तब्दीली और माली शमूलियत समेत मुख्तलिफ आलमी उमूर पर गौर व खौज़ किया। इस मीटिंग के खुसूसी इजलास के दौरान गुजरात के उमूर खजाना के वजीर ममलिकत कानू भाई देसाई और वजीर सनत बलवंत सिंह राजपूत ने रियासत में मौजूद तिजारत और सरमायाकारी के मौक़ों को पेश किया। उन्होंने आलमी सरमायाकारों को यहाँ सरमायाकारी करने के लिए मदऊ किया। G20 के आखिरी दिन मंदूबीन गिफ्ट सिटी और दीगर सयाहती मकामात का दौरा करेंगे।
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और इंतखाबी दयानतदारी पर दूसरे बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन है। कल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि इंतखाबात में शमूलियत और शफाफियत को यकीनी बनाने और जमहूरी इंतखाबी ज़वाबित के तई एतमाद में इजाफे के लिए टेक्नोलॉजी की हिस्सेदारी अहम हो गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इंतखाबात से मुतालिक फर्जी अशिया पकड़ने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा कि इंतखाबात से मुतालिक फर्जी खबरों की शिनाख्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों के पास अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंतखाबात से मुतालिक फर्जी खबरों को पकड़ने की सलाहियत है। इलेक्शन कमीशन ने इस मौजू पर पहली कॉन्फ्रेंस दिसंबर 2021 में की थी। कॉन्फ्रेंस में आर्मीनिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, इंडोनेशिया, जॉर्जिया, फिलिपाइन समेत 16 ममालिक के नुमाइंदे हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर और डिप्टी मेयर के साथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्टैंडिंग कमेटी के 6 अरकान का इंतखाब आज होगा। नई दिल्ली में वाक़े सिविक सेंटर में ये इंतखाब होगा। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नताइज का ऐलान तकरीबन 1.5 माह पहले हो चुका है, लेकिन अब तक MCD की तश्कील नहीं हो सकी है। 6 जनवरी को मेयर, डिप्टी मेयर समेत स्टैंडिंग कमेटी के अरकान के इंतखाब के लिए वोटिंग होनी थी, लेकिन ऐवान में हंगामा राई की वजह से दिल्ली को अब तक मेयर नहीं मिल सका है। 4 दिसंबर को हुए 250 सीटों वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जबकि बीजेपी ने 104 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। आम आदमी पार्टी ने शुबली ओबराय को मेयर का उम्मीदवार बनाया है, जबकि डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद इकबाल को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने मेयर के ओहदे के लिए रेखा गुप्ता और डिप्टी मेयर के लिए कमल बागड़ी को मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश आज अपना यौम तासीस मना रहा है। 2018 से यौम तासीस प्रोग्राम 3 रोज तक मनाया जाता है और इसमें तमाम सरकारी महकमों की शिराकत दारी होती है। इस दौरान 26 जनवरी तक पूरी रियासत में मुतअद्दिद प्रोग्राम मुनक़िद होते हैं। इस साल उत्तर प्रदेश का यौम तासीस सरमायाकारी और रोजगार के मौजू पर मरकूज है। इस दौरान रियासती सतह का प्रोग्राम लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम और नोएडा के नोएडा शिल्प ग्राम में मुनक़िद होगा, जबकि जिला हेडक्वार्टरों में भी जिलाई सतह पर प्रोग्राम का इनेकाद होगा। वहीं सरमायाकारी और रोजगार पर सेमिनार होंगे, साथ ही रोड शो और सनतकारों की कॉन्फ्रेंस भी होगी। सरमायाकारी, रोजगार, डिजिटल उत्तर प्रदेश, साइबर सिक्योरिटी और आला दर्जे की कुदरती ज़राअत जैसे मौज़ूआत पर नुमाइश की लगाई जाएगी। फोटो और फिल्म ब्रोशर्स के जरिए भी मुख्तलिफ मौजू के लिए मुस्तफिदीन और अजला की खुसूसी सलाहियतों की कामयाबी की कहानियों की नुमाइश होगी। पहले उत्तर प्रदेश को मुत्तहदा सूबे के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी 1950 को इस रियासत को उत्तर प्रदेश के तौर पर पहचान मिली। शंघाई ताउन तंजीम फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद इस महीने की 27 से 31 तारीख तक मुंबई में किया जाएगा। SCO फिल्म फेस्टिवल में 57 फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। फिल्म फेस्टिवल का मकसद शंघाई ताउन तंजीम के मुतअद्दिद ममालिक की सकाफतों के दरमियान एक पुल का काम करना और एक सिनेमा शराकत दारी कायम करना है। इससे शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की फिल्मी बरादरी के दरमियान हम आहंगी भी बढ़ेगी। निखिल महाजन की हिदायतकारी में बनने वाली मराठी फिल्म गोदावरी और पान नलिन की हिदायतकारी में बनने वाली गुजराती फिल्म द लास्ट फिल्म शो को गुजरात से नामजद किया गया है। SCO फिल्म फेस्टिवल भारत की सदारत में मुनक़िद किया जा रहा है। SCO के इस वक्त 8 रुकन ममालिक हैं। इनमें चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और बिहार पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने पीर को बिहार के PS मदनपुर और औरंगाबाद के जंगलाती इलाकों में तलाशी मुहिम में बड़ी मिकदार में असला और गोला बारूद जब्त किया है। ऑपरेशन मुसद्दका इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया। ऑपरेशन के एक हिस्से के तौर पर मुतअद्दिद टीमों पर मुश्तमिल टुकड़ियों ने मुश्तबा इलाके में कई मकामात पर छापे मारे और असला और गोला बारूद और धमाका खेज मवाद के जखीरे की तलाशी ली। बरामदशुदा अशिया में मैगजीन के साथ साथ 315 बोर की राइफल, मुख्तलिफ बोर के 3583 राउंड, 4 IED, 1 UBGL माउंट और 2 वायरलेस सेट, एक
इंटरसेप्टर और 6 डेटोनेटर, 10-15 मीटर कार्डडेक्स वायरस और 8 मोबाइल फोन शामिल हैं। इसके अलावा नक्सली लिटरेचर और मुतअद्दिद मज़ामीन भी बरामद हुए हैं। इस खुसूसी ऑपरेशन को ख़त्म करने से पहले तमाम बरामदशुदा धमाका खेज मवाद और IED को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बाद तबाह कर दिया गया। गया के रिहायशी मोहम्मद शमीम ने कमाल कर दिखाया है। 9 माह में ही पोलियो का शिकार होकर पीर से दिव्यांग हो जाने वाले मोहम्मद शमीम अब फ्रांस में बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने जौहर दिखाएंगे। गया के अंबेडकर नगर के करीब रहने वाले मोहम्मद शमीम आलम को मार्च 2023 में फ्रांस के शहर में मुनक़िद होने वाले बैनुल-अक़वामी ओलंपिक खेलों में मुकाबले के लिए मुंतखब किया गया है। भारत के इस मुकाबले में सिर्फ मोहम्मद शमीम का इंतखाब किया गया है। बैनुल-अक़वामी ओलंपिक्स मुकाबला दिव्यांग अफराद के लिए ही होता है। इसमें कई तरह के मुकाबले होते हैं, जिसमें टेलरिंग और फोटोग्राफी समेत 14 मुकाबले होते हैं। इसमें शमीम का इंतखाब बहुत ही कम वक्त में कोट सिलाई करने के लिए किया गया। शमीम 8 से 10 घंटे में तैयार किए जाने वाले कोट की सिलाई 6 घंटे से भी कम वक्त में करते हैं। ओलंपिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि कुछ सीखने सिखाने ज़िंदगी संभालने का मौका मिलता है। ये स्किल इंडिया की तरह है। ओलंपिक सिर्फ विकलांगों के लिए गेम होता है, जो सिलेक्शन मेडल जीतने के बाद इंडिया में उसके बाद बाहर के लिए कुछ इंटरनेशनल खेलने का मौका मिलता है। मोहम्मद शमीम आलम के वालिद मोहम्मद रशीद ने बताया कि उन्होंने माली तंगी की हालत में शमीम की परवरिश की और फिर किसी तरह से टेलरिंग सिखाई और एक मशीन भी दी। शमीम ने मैट्रिक का इम्तिहान भी पास किया है। छोटे ही से इसको पोलियो मार दिया और बहुत परेशानी से इन लोग को दोनों को पोसे चलते हैं। जो कुछ लायक हो गया, पढ़े लायक इन लोग को गया है में दोनों को ले जाते थे और वो लाते थे। अरे पोलियो जो मारा, काफ़ी पैसा हमने लगाया, जितना हमसे हो सका उतना किए। देखा कि अब नहीं हो रहा तो हम लास्ट में छोड़ दिए। फिर उसके बाद वही करीब 10 माह तक पढ़ाया इसको। इससे पहले भी मोहम्मद शमीम ने 2009 में रीजनल टेलरिंग मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ कौमी और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लिया और तमगे जीते। जब वो 2016 में फ्रांस गए तो उन्हें इस बैनुल-अक़वामी मुकाबले में 5वां मुकाम हासिल हुआ। 2019 में दिल्ली में होने वाले कौमी मुकाबले में तलाई तमगा जीतने के बाद शमीम को फ्रांस में होने वाले बैनुल-अक़वामी मुकाबले के लिए मुंतखब कर लिया गया है। ये मुकाबला मार्च 2023 में रूस के मास्को में होना था, लेकिन रूस यूक्रेन जंग की वजह से मुकाम तब्दील करके फ्रांस कर दिया गया है। हर किसी को उम्मीद है कि शमीम ओलंपिक्स में मुल्क का नाम रोशन करेंगे। गया से प्रेम प्रकाश सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के लिए मजीद 500 मिलियन यूरो की फौजी इमदाद को मंजूरी दे दी है। ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के 27 वुज़राए ख़ारजा के इजलास में 7वीं मरतबा यूक्रेन को इमदाद फराहम करने पर इत्तेफाक किया गया। यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा है कि वुज़राए ख़ारजा के 500 मिलियन यूरो के पैकेज के अलावा यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन के फौजी तरबियती मिशन के लिए 45 मिलियन यूरो के गैर मोहलिक आलात देने पर भी इत्तेफाक किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जर्मनी ने मीटिंग के दौरान वाज़ेह किया कि वो किसी भी मुल्क को लेपर्ड टैंक यूक्रेन भेजने पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। यूक्रेन जर्मन साख्त के लेपर्ड टैंक का मुतालबा कर रहा है और उसकी फरोख्त के लिए जर्मनी की मंजूरी जरूरी है। वहीं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ जारी जंग के दरमियान यूक्रेन की हुकूमत में अहम ओहदों पर रद्दोबदल का ऐलान किया है। सदर ज़ेलेंस्की का यह बयान हुकूमत में मौजूद लोगों पर रिश्वत लेने और मशकूक सरगर्मियों में मुलव्विस होने के इल्जामात के दरमियान सामने आया है। बदउनवानी के खिलाफ क्रैकडाउन के इरादे से सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर उनके ओहदों को तब्दील कर दिया जाएगा।
और नाज़रीन, अब एक नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात पर। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके सफ़ा अव्वल की ही सुर्खी है कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी का मामला। तालिबात ने सुप्रीम कोर्ट से उबूरी राहत का मुतालबा किया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है, कुश्ती फेडरेशन के सदर पर बदउनवानी और जिनसी इस्तेसाल के इल्जामात का मामला जो है, उसमें बॉक्सर मैरी कॉम की सरबराही में 5 रुकनी तफ्तीशी कमेटी तश्कील दे दी गई है। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है, बता दें कि इसमें लिखा है कि पार्लियामेंट की नई इमारत का 31 जनवरी को इफ्तिताह मुतवक्के है। आपको बता दें कि 970 करोड़ रुपए की लागत से बनी और इसके अलावा 25 महीनों में तैयार की गई पार्लियामेंट की नई इमारत का इसी हफ्ते इफ्तिताह हो सकता है। इस इमारत में दाखिले के लिए अरकान पार्लियामान के नए शनाख्ती कार्ड तैयार किए जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि 31 जनवरी को बजट सेशन के आगाज से कबल इसी हफ्ते पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया जाए। इसके अलावा जो खबरें हमने ली हैं वो रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से है। आपको बता दें कि यहाँ पे खबर आसाम से है, जहाँ 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी पर पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आसाम में ये फैसला किया गया है और काबीना की मीटिंग में ये फैसला हुआ है। इसके अलावा रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से जो हमने आलमी सफ़े से जो खबर ली है, वहाँ जापान के वज़ीर आज़म फूमियो किशिदा ने शरह आबादी में ख़तरनाक हद तक कमी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि जापान की सुकड़ती आबादी को रोकना नागुज़ेर हो गया है और अब ये अभी या कभी नहीं की बुनियाद पर करने का फैसला आ गया है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने इस सीरीज में 2-0 की नाकाबिले तस्खीर बढ़तरी हासिल कर ली है और ऐसी सूरत हाल में पुरएतमाद भारतीय टीम की तवज्जो तीसरा मैच जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करने पर मरकूज होगी। साथ ही आज का मैच जीतकर भारतीय टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर आ सकती है। वहीं भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने सैफ फरीकी T20 सीरीज के तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 56 रन से शिकस्त दे दी है। भारतीय टीम ने पहली बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 2 विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाए। भारत की जानिब से स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर ने निफ सेंचुरी पर मुश्तमिल इनिंग्स खेली। हदफ के ताकुब में वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ 111 रन ही बना सकी और 56 रन से मैच हार गई। उड़ीसा में खेले जा रहे FIH हॉकी वर्ल्ड कप में आज से क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने जा रहे हैं। आज दिन के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला स्पेन से होगा। भुवनेश्वर में होने वाला ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे खेला जाएगा, जबकि दिन का दूसरा क्वार्टर फाइनल बेल्जियम और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा और ये मुकाबला शाम 7 बजे भुवनेश्वर में शुरू होगा। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
और मशहूर फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई का आज यौम पैदाइश है। इस मुनासबत से पेश है उनकी हिदायतकारी में बनी फिल्मों के कुछ मारूफ नगमे। आप इनसे महजूज हों और हमें दें इजाजत। आदाब। पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव